हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे तरीके से सीसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप डिसिप्लिन वे में अपने पर डे आप इसको अलॉट कर रहे होंगे कुछ टाइम और प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। सो यहाँ पर आपको पता है कि क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको 66 मार्क्स लेके आने होते हैं। मतलब कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो 66 जाएगी, उससे ऊपर आपके मार्क्स आए तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे से हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हम कौन कौन से टॉपिक कवर करें, कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो और हम एक सही प्रिपरेशन कर रहे हो सीसेट के कट ऑफ को निकालने के लिए, ताकि स्मूथली कट ऑफ निकल जाए और हमें ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इसमें अलॉट ना करना पड़े। ठीक है, तो इन 30 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट को कवर करेगा। आपके मैथ्स वाले पार्ट को, रीजनिंग वाले पार्ट्स को एंड इंग्लिश वाले पार्ट को भी कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हम चीजों को समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, आपको जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं वो मिल जाते हैं। आपको इसमें प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जाननी हो फॉर सीसेट इफ यू आर अ बिगिनर, तो आपको यहाँ पे से वो चीजें आराम से मिल जाती हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको रख सकते हैं सेव करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर सिलेबस पार्ट। तो सिलेबस को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो आपको सिलेबस मिलता है वो इस टाइप का मिलता है। यहाँ पे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक पर्टिकुलर सिलेबस जानना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं कुछ और पार्ट्स में। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाले पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि क्या क्या चीजें हमारी पूछी जाती हैं, तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो ये होता है। यहाँ पे आपका ये मैथ्स वाला पार्ट हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के लिए सिलेबस में है और यही सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के सिलेबस में कवर किए जाते हैं। और साथ ही आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट डायरेक्टली कुछ स्टोरी बेस्ड टाइप का, ऐसा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन भी इसी टाइप की क्वेश्चंस की आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे, जिस तरीके से हमने कहा कि यहाँ पे एक 30 एग्जैक्ट लेके चलो कि आपको ये वाले टॉपिक्स को कवर करना है, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इसमें आपका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, मेंशुरेशन, नंबर सिस्टम। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड, आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, जैसा कि अब हम देखें तो यहाँ पे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी क्यों हैं, बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, मतलब हर साल इनसे क्वेश्चंस देखे गए हैं और आप यहाँ पे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें, जैसे आप मैथ्स वाला पार्ट देख सकते हो, आप देख सकते हो कि नंबर सिस्टम से यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैथ्स वाला बन जाता है नंबर सिस्टम। देन नंबर सीरीज ऑल्सो, हर साल आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, बट नंबर सीरीज से आपके 24 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 23 में आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं। उसके पहले भी आपका 2 क्वेश्चंस यहाँ पे 22 में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंटेज से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड ऑल्सो दिस इज द बेस ऑफ द अरिथमेटिक पार्ट। तो यहाँ पे से आपको चीजों को कवर करना है। ठीक है, अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन की भी करें, अगेन ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज पढ़ लेते हो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको ये दोनों टॉपिक जरूर कवर करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको ये टॉपिक में देख सकते हो कि हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें एजेस से, आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो रेशियो प्रोपोर्शन जहां आपका समझ में आ गया, आपको एजेस आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप वाला आपका ये वाला पार्ट है पूरा, पाइप एंड सिस्टम या फिर टाइम एंड वर्क, आपके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप प्रोबेबिलिटी से देख सकते हैं, इतने क्वेश्चंस आपके हर साल आ रहे हैं। 2024 में यस कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था, बट प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप तभी करिए जब आपके बाकी टॉपिक कवर हो गए। जैसे आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट कवर हो गया, परसेंटेज रेशियो कवर हो गया, प्रॉफिट लॉस कवर हो गया, टाइम डिस्टेंस कवर हो गया, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है और स्टूडेंट्स काफी इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं इसको कवर करने के लिए।
ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन इसके सॉल्व हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में भी, तो ही इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग में भी देखें तो रीजनिंग में भी आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। जैसे क्लॉक आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, रैंकिंग क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन स्टिल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, या फिर स्टिल आपको ये पढ़ाई किसमें करनी पड़ेगी, छोटा ही चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यूब एंड क्यूबाइड से आप देख सकते हो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज है 111 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी देखे जाते हैं, एंड सिलोजिज्म से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। पर सिलोजिज्म जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना है। याद रखना, पेपर इज कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल, तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज भी है तो आपको पता हो कि पूछा गया है और वहां पे अप्लाई क्या करना है। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पे हमने बात की कि ये वाले टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि वो हर साल उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बाकी के जो टॉपिक है आपको इंग्लिश वाला पार्ट कवर करेगा। एज यू ऑल नो, इंग्लिश में अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन लगता है आपको सही है। अजम्पशन आपका आता है कि क्या वैलिड अजम्पशन है, ठीक है, क्या वैलिड अजम्पशन है इसमें से। कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि क्रिटिकल मैसेज क्या है, क्रस्ट क्या है उस पैसेज का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें बनते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, याद रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको यही पूछे गए हैं, इस टाइप के पूछे गए हैं, जहां पे आपको पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। जितना अच्छे से समझ पाओगे पैराग्राफ को कि क्या बोल रहा है ऑथर, उतना ही अच्छा और उतना सही आंसर आप दे पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इंग्लिश में एक्यूरेसी पार्ट वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्प्रिहेंशन में। ऐसा नहीं कि आप 30 क्वेश्चन कहीं टेस्ट दे रहे हो, उसमें से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन सही कर रहे हो, 15 गलत कर दे रहे हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं माना जाएगा। अगर हाँ आप 30 में से मोर देन 25 और 25 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, देन इट विल बी काउंटेड एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कर पा रहे हो, सिर्फ सॉल्व कर पा रहे हो और आधे गलत और आधे सही कर दे रहे हो, तब आपका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आपका ये वाला पार्ट रहा। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो ये जो आपके पोर्शंस हैं, ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपके जो पैराग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। आप जब कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो प्रैक्टिस के दौरान, तो इसी टाइप के पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बिल्ड होगी और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी और बिल्ड हो पाएगी और बूस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है आपका लेवल 1 पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है। लेवल 1 पैसेज का मतलब है जिसमें से एक ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर हम एग्जाम में देखें तो एक पैसेज से एक क्वेश्चन आता है, एक पैसेज से 2 आते हैं, 3 आते हैं, बट अब जब हमारे क्वेश्चंस देखे गए हैं वो 1 या 2 क्वेश्चन वाले जो पैराग्राफ है वो आते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश वाला पार्ट भी देखें तो इंग्लिश वाला पार्ट में आप देख सकते हैं 24 में 9 क्वेश्चंस, मतलब 9 पैराग्राफ्स थे। ठीक है, 9 पैराग्राफ्स आपके लेवल 1 वाले आए हैं, 9 आपके लेवल 2, मतलब जिसमें से 2 क्वेश्चन बेस थे, तो 18 ये हो गए, 9 आपके ये हो गए। ठीक है, सिंपल। अगर 23 में देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेवल 1 से आए हैं, राइट, और लेवल 2 से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों आपको करने हैं, एक पैसेज जिससे एक क्वेश्चन आएगा और एक पैसेज जिससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों ही टाइप के आपको प्रैक्टिस करना है, और इसका मतलब यह है कि इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कि चाहे आपको लग रहा हो कि टाइम वेस्ट है, टाइम ज्यादा लगेगा, बट स्टिल आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो सारी चीजें रहेगी हमारी। यहाँ पे से हम ये चीज समझ लेते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है, सारी चीजें आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे और रिवीजन कहाँ से करोगे। सो ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। सो आप यहाँ पे एडुटैप की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहां पे आपको सीसेट कोर्सेज सर्च करना है, सीसेट कोर्सेज चूज करना है कोर्सेज में से, एंड देन आपको ऐसे करके पेज ओपन होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड देन यू विल सी दीज कोर्सेज हियर। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू थिंक दीज माइट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ये आपका बर्डन थोड़ा सा स्मूथ कर पाएंगे, हल्का कर पाएंगे, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। इस लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलते हैं इसके अंदर, हर एक चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल वाइज, मतलब हर एक सेक्शन का टेस्ट, जिसमें आपके इंग्लिश कर रहे हो आप स्ट्रॉन्ग, या फिर आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे से उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है, वो भी आपका अवेलेबल है। वीकली मेंटर टॉक सेशन होता है। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान कोई चीज फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो,
तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ें रख सकते हो सामने अपने मेंटर के। तो ये लाइव होती है ये वाली जो आपकी मेंटर टॉक सेशन होता है। आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है इसमें। एंड इफ यू आर समवन हु इज ओनली लुकिंग फॉर द टेस्ट, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छी। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, देन चैप्टर वाइज टेस्ट है आपके इसके अंदर, सेक्शनल टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो सारे टेस्ट आपके अवेलेबल हो रखे हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा और चीजें जाननी हो, डिटेल में जाननी हो, तो नो मोर पे जाके आप देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू एनरोल तो आप यहाँ पे से एनरोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप एनरोल इजीली कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स मतलब जो आपको थोड़ा सा, अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहा है प्रिपरेशन, अगर 26 के लिए कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लगता है कि लाइव क्लास, जो लाइव क्रैश कोर्स के अलावा आपको चीजें चाहिए वीडियोज के अलावा, तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं अवेलेबल, जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे ही चैप्टर की, जिसमें जो सिलेबस है वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया गया है सीसेट के लिए। एंड यहाँ पे लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, मतलब जो आपकी क्लासेस एग्जाम से पहले होने वाली है वही वाली, वो आपके यहाँ पे भी अवेलेबल होती है, ठीक है। देन आपके मॉक टेस्ट हैं इसमें, सारे टाइप के मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं इसके अंदर, और आप इसको यहीं से सेम नो मोर करके जान सकते हो। अगर इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कैसी होंगी ये क्लासेस, तो आप यहाँ पे से डेमो लेक्चर्स ले सकते हो। इन डेमो लेक्चर से यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ पे इसमें एनरोल होना है या नहीं होना है, इज दिस गुड फॉर यू और नॉट। तो ये सारी चीजें अगर आपको हेल्प करती हैं, सो यहाँ पे आपको उन्हीं चीजों को वहाँ पे इनरोल करना चाहिए, ओके। सो जहां से पढ़ो, जैसे ही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ना, और जितनी भी आप प्रैक्टिस करो याद रखना क्वालिटी वाइज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस उन टॉपिक्स के अच्छे से करो जहां से आपको कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आ रहे हैं, और अच्छे से टॉपिक को कवर करो, ताकि आप उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको पता तो चले कि आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए एंड बेस्ट ऑफ लक।